हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रा द सेक्शन ऑफ कैविटी वॉल। ये बिल्डिंग ड्राइंग थर्ड सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार समझिएगा, बिल्डिंग ड्राइंग का हम सिलेबस खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज से हम पढ़ेंगे मिसलेनियस पोर्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? मिसलेनियस पोर्शन। अब मिसलेनियस पोर्शन हम इसका क्यों नाम दिए हैं? क्योंकि जब अपना सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें जो भी आपका सिलेबस है वो लिखा हुआ है। जैसे डोर इतने टाइप का डोर, बिल्डिंग इतने टाइप का बिल्डिंग, स्लैब इतने टाइप का, फ्लोर इतने टाइप का, फिर ब्रिक फ्लोर इतने टाइप का, जो भी आपका सिलेबस है लिखा हुआ है। लेकिन मिसलेनियस जितने भी हम ड्राइंग पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। मिसलेनियस हम जितने भी ड्राइंग पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि ये आपके डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट ना हो करके ये ड्राइंग के पार्ट होते हैं। ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये ड्राइंग जब बनाते हैं तो इसको कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। आज हम कैविटी वाल पढ़ेंगे, अभी चीज़ें आपको समझ आएगी हम इसको कहाँ बनाए थे। क्या हम पढ़ेंगे? कैविटी वाल। समझिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि हम छत बनाए थे ऐसा ही छत है कि नहीं? हम छत बनाए थे। देखिए ठीक है, हम छत बनाए थे। अब जानते हैं हम ड्राइंग का जो सिलेबस वो खत्म कर चुके हैं, हम मिसलेनियस टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा हम ऐसा ही स्लेब बनाए थे। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि क्या आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि छत और वाल का जंक्शन बनाइए, यही दे देगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है छत और वाल का जंक्शन, सिर्फ एक पार्ट दे दिया, पूरा छत बनाने के लिए नहीं दिया, जंक्शन दे दिया। तो देखिए डायरेक्टली सिलेबस में तो लिखा नहीं है, लेकिन आप छत तो पढ़े हुए हैं तो जंक्शन पूछ दिया छत का। तो इस तरह के रिलेटेड करके टॉपिक पूछता है। तो कैविटी वाल पूछा है, मतलब कैविटी वाल हम कहीं ना कहीं पढ़े हुए थे। आपके सिलेबस में कैविटी वाल था। जो लड़के हमसे ड्राइंग पढ़े हैं उनको पता होगा, माइंड में घूम रहा होगा कैविटी वाल कहाँ पढ़े थे हम। याद करिए कहाँ पढ़े थे? DPC, डैम प्रूफिंग डिटेल ऑफ डैम प्रूफिंग डिटेल ऑफ बेसमेंट। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताइए? ऐसा 2 दीवारें बनाए थे, डैम प्रूफिंग डिटेल ऑफ बेसमेंट में हम कैविटी वाल को पढ़े थे। हमें बताए थे कि इधर का जो सीलन होगा वो इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में खोखला है। कैविटी वाल मतलब खोखली दीवार है ना, बीच में क्या है? खोखला है। तो पढ़े थे। तो यही चीज़ है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्वेश्चन आपके इनडायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, और ये मतलब कि 2 साल 3 साल गैप कर करके आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको मिस नहीं कर सकते। तो आज से आपका वही चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। मिसलेनियस इजी टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब कैविटी वाल क्या होता है थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरे ड्राइंग पढ़ाने का तरीका कि सबसे पहले हम उसको चीज़ों को समझते हैं डिटेल में, उसके बाद 2 मिनट लगता है ड्रा करने में। देखिए एक वाल ये हो गया, दूसरी वाल ये हो गई। मोटा पतला मत देखिएगा, बाहरी दीवार पतला होता है, अंदर का मोटा होता है। देखिए इधर मान ले रहे हैं हम आउटर वाल, इधर क्या मान लें? इधर इनर वाल मानना आसान होता है। ये हम इनर वाल मान रहे हैं, इधर क्या होता है? आउटर वाल। ठीक है, टेक्निकल टर्म में इसे कहते हैं इनर लीफ और एक कहते हैं आउटर लीफ। ठीक है, लेकिन ड्राइंग में वाल करके कह के काम करा देंगे। ठीक है, अब क्या है भाई? खोखला है, इसमें क्या है? हवा है। इसमें क्या है भाई? हवा है। ठीक है ना। अब बताइए बाहर से जो सीलन जाएगा है कि नहीं, जो बाहर से सीलन जाएगा वो क्या इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो कैविटी वाल बनाने का मेन पर्पज यही होता है, डैम प्रूफिंग। क्या होता है मेरे लाल? कैविटी वाल बनाने का मेन पर्पस होता है डैम प्रूफिंग, है ना। सीलन को रोकना, हॉरिजॉन्टल सीलन जो जा रहा है, वर्टिकल जो जा रहा है वो तो DPC रोक देता है। कौन रोक देता है? आपका DPC। जो हॉरिजॉन्टल जाता है ना उसको कौन रोकता है? आपका क्या? कैविटी वाल। ठीक है, यानी खोखली दीवारें। दूसरा जो इसका रीजन होता है वो इंसुलेशन का होता है। क्या होता है मेरे लाल? क्या होता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब अंदर जो रूम रहेगा ना, यदि कैविटी वाल से बना हुआ रूम है आपका, तो जो अंदर का रूम रहेगा वो बाहर के रूम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? जैसे कि कैविटी वाल है तो क्या अंदर वाले रूम में मतलब गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी के दिनों में क्या रहेगा? गर्म रहेगा। यदि कैविटी वाल से बना हुआ दीवार है, किसके रिस्पेक्ट में? यदि सिंगल दीवारें बनी हुई है उसके रिस्पेक्ट में इंसुलेशन इसमें अच्छा होता है। और तीसरा रीजन क्या होता है कि इसको बनाने में कम खर्चा आता है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, लेकिन मेन 2 रीजन यही है। इसमें ज़्यादा रीजन मेन कौन सा है? DP मतलब डैम प्रूफिंग का रीजन है। ठीक है, तो ये कैविटी वाल। तो देखिएगा सिर्फ सेक्शन का है ड्रा करने के लिए कैविटी वाल का, तो कैविटी वाल का सिर्फ हम वाल नहीं ड्रा करेंगे। आखिर में जैसे कहा देता है कि RCC का स्लैब बनाइए, तो हमको दिखाना पड़ता है आखिर में स्लैब बनाना कहाँ है? तो छत पे टिकाना, मतलब कि वाल पे टिकाना पड़ता है, इसलिए वाल बनाना पड़ता है। जैसे कहा देता है फ्लोर बनाइए, तो फ्लोर हम डायरेक्टली तो बनाते नहीं हैं। फ्लोर बनाने के लिए हम फाउंडेशन बनाए थे, ग्राउंड लेवल पता किए थे, प्लिंथ लेवल पता किए थे, उसके बाद क्या बनाए थे? फ्लोर बनाए थे GLPL के बीच में। तो कैविटी वाल का है तो डायरेक्ट वाल नहीं बनाएंगे। कैविटी वाल के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका बेस बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है,
लेकिन आपको याद होगा कि जब हम आपको पढ़ाए थे डैम प्रूफिंग डिटेल ऑफ बेसमेंट, उसमें हम पढ़ाए थे आपको क्या, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ऐसा पढ़ाए थे बेस कंक्रीट, है ना, फिर इधर दीवार चलाए थे एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल, ऐसा ही तो बनाए थे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं जो कैविटी वाल में होता है इसमें स्टेप नहीं छोड़ते हैं, स्टेप नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई, स्टेप। स्टेप मतलब क्या हो गया कि देखिए वाल, नॉर्मल वाल में ऐसा स्टेप होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन हम कैविटी वाल में ऐसा स्टेप नहीं बनाते हैं। हाँ, कैविटी वाल में आपको स्टेप नहीं बनाना, बताइए क्या यहाँ स्टेप बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए हैं। तो मेन ये देखना है कैविटी वाल में स्टेप नहीं होता है। और क्या मेन है भाई, मेन तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आपको ना वो नहीं जानना है, ठीक है, मेन तो बहुत कुछ। चलिए हम क्या करते हैं ना, हम डेटा ले लेते हैं, अपने मन से डेटा ले लीजिए। कितना डेटा ले लेंगे भाई कि विड्थ ऑफ बेस कंक्रीट, है ना, बेस कंक्रीट की चौड़ाई, विड्थ ऑफ बेस कंक्रीट कितना ले रहे हैं हम, 80 सेंटीमीटर। कितना ले रहे हैं, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाई, इंटरनल वाल और आउटर वाल। सबसे पहले आउटर वाल लिखते हैं, आउटर वाल थिकनेस कितना लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। जो आउटर वाल होता है ना वो क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका इंटरनल वाल, इनर वाल हो जाएगा, INER, क्या हो जाएगा भाई, इनर वाल थिकनेस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इनर वाल थिकनेस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कैविटी एयर गैप, है ना, एयर गैप यानी कैविटी कितना रहेगा, एयर गैप की चौड़ाई कितना रहेगा, होता है वो 40 mm से लेकर के 100 mm तक। कितना होता है मेरे लाल, 40 mm से लेकर के 100 mm तक होता है। हम कितना ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सिर्फ 50 mm, है ना। वी टेक हम कितना ले रहे हैं मेरे लाल, वी टेक क्या ले रहे हैं, एयर गैप कितना ले रहे हैं हम, 50 mm ले रहे हैं, ठीक है। बाकी थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कितना होगा, थिकनेस ऑफ बेस कंक्रीट, थिकनेस ऑफ बेस कंक्रीट 25 सेंटीमीटर ले लीजिए, 20 सेंटीमीटर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका डेटा देगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली तो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। स्केल वही अपना जाना माना पहचाना स्केल, एक संबंध है 10 का, स्केल क्या हो जाएगा भाई, एक संबंध है 10 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको हम, है ना। देखिएगा सबसे पहले क्या बनाएंगे, 80 सेंटीमीटर चौड़ा कंक्रीट बेस बनाएंगे, ठीक है। 80 सेंटीमीटर चौड़ा बनाइए कंक्रीट बेस, ठीक है। 80 सेंटीमीटर चौड़ा, मोटा कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्केल पर तो सब चेंज कर ही लेंगे आप, 25 सेंटीमीटर। चलिए भाई क्या हो जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो, नहीं है ना, है ना, मेरा मोटा पतला ठीक दिख रहा है, ठीक है। एक क्या बना देंगे, बेस कंक्रीट, क्या बना देंगे आप, बेस कंक्रीट, ठीक है। क्या बना देंगे हम, बेस कंक्रीट बना देंगे। बताइए कोई दिक्कत है, लिख ही देंगे हम बेस कंक्रीट। इधर जगह है क्या, इधर ही लिख दिया होता यार, चलिए कोई बात नहीं, है ना। बताइए कितना चौड़ा है भाई, 80 सेंटीमीटर। स्केल पे आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। क्या चीज़ है, बेस कंक्रीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा अभी, और जगह और लिख सकते हैं, बेस कंक्रीट है, बेस कंक्रीट कितने का, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4 का, ठीक है। चलिए भाई अब देखिएगा, अब क्या करेंगे ना, 20-20 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। कितना छोड़ेंगे हम, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना छोड़ देंगे हम, 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर छोड़ करके आप लाइन खींच दीजिए, इधर भी 20 सेंटीमीटर छोड़ करके आप लाइन खींच दीजिए, है ना, है ना। देखिए कम ज़्यादा छूट रहा है, कोई बात नहीं। देखिए 20 सेंटीमीटर छोड़िए इधर, ठीक है भाई, है ना, ठीक है। 20 सेंटीमीटर छोड़िए और एकदम ऊपर तक जाइए। आउटर वाल कितना मोटा है, 10 सेंटीमीटर, है ना। देखिए बेस कंक्रीट हो गया मोटाई, चौड़ाई हो गया, आउटर वाल का मोटाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना, है ना। देखिएगा भाई आउटर वाल की मोटाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और 10 सेंटीमीटर चौड़ा बना देंगे। देखिए इसमें स्टेप नहीं दे रहे हैं, देना भी नहीं है, आउटर वाल, ठीक है। अभी बनाना नहीं है, ठीक है, बनाना बिल्कुल नहीं है भाई, मेरे भाई
ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैविटी वाल। यहाँ क्या बना देंगे, कॉन्टिन्यूस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे हम, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कितना 10, अभी बनाना नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए अभी छोटा यहाँ पे क्या, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ क्या हो जाएगा आपका, फाउंडेशन हो जाएगा। कितना ले लें, 80 है तो 90 सेंटीमीटर ले लें, 80 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए। 80 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, फाउंडेशन। नीचे जाएंगे हम कितना, 80 सेंटीमीटर पर, नीचे जाएंगे 80 सेंटीमीटर पर, क्या बनाएंगे इधर, डेप्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फाउंडेशन की, इन्हीं बना देंगे हम क्या, ग्राउंड लेवल। इधर भी बनाएंगे भाई, परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम बता रहे हैं अभी कैसे बनेगा। ठीक है ना। इधर भी क्या बना देंगे, डेप्थ बना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड लेवल हो जाएगा। अब बताइएगा, और 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर क्या होता है, प्लिंथ लेवल होता है। ठीक है, चलते हैं, यहाँ छोड़ते हैं। देखिएगा, है ना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना ऊपर जाएंगे भाई, 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। कितना जाएंगे, 45 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ठीक है भाई, 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर चलेगा। अब समझिएगा, इधर 5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, इधर कितना छोड़ेंगे, 5 सेंटीमीटर का गैप। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी बनाना बिल्कुल नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं। देखिएगा, अब बनाइएगा, जो गैप होता है ना, जो गैप होता है वो ग्राउंड लेवल से ना 10 सेंटीमीटर ऊपर से होता है। जो गैप होता है वो इसीलिए कह रहे थे, जो गैप होता है वो ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक, बस यहीं तक गैप होता है। जो गैप, क्योंकि देखिए हम क्या होता है, जो कैविटी वाल का मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल सीलन को रोकना। और ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लिंथ लेवल तो वर्टिकल सीलन को तो टीपीसी रोकता है ना। तो हॉरिजेंटल सीलन को रोकना होता है, इसलिए ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर से इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर कितना मोटा दीवार भाई, 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार। कितना मोटा दीवार खींच देंगे हम, 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार खींचेंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये कितना था, ये कितना था, 10 सेंटीमीटर, ये था 10, ये कितना था भाई, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना हुआ, 20, 10, 30 और 5, 35, 35 हुआ। और ये 5 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा, 35, 5, 40। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे हैं आपको। ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, एक कितना है भाई, ये 5 है। आपको लिखना नहीं है 5 वाले को, हम बस लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, हम कहें टोटल इसकी मोटाई कितनी हुई, ध्यान दीजिएगा, हम कह देंगे कि इसकी टोटल मोटाई कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर टोटल मोटाई 10 इधर है, 20 इधर है, 10, 20, 10, 30 और 5 सेंटीमीटर का गैप है, 35, यहाँ से यहाँ 35 है, और नीचे आते हैं 5 सेंटीमीटर और बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 40। और टोटल एक कितना है, 80 है, 40 है हुआ, 20 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, तो इसीलिए 80 रखें। अब 90 रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 25 इधर छोड़ना पड़ेगा, 25 इधर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है भाई, एक कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। हम इसलिए कह रहे थे अभी नहीं बनाना है, क्योंकि कैविटी वाल जो था वो ग्राउंड लेवल के ऊपर ही था, नीचे तक नहीं खींच देना। अब क्या कर देना, हैचिंग कर देना। क्या बन गया, अभी नहीं बना भाई, अभी बहुत काम है। ठीक है, देखिए 45 डिग्री पर बनाइए आप, वाल का हैचिंग करिए। ठीक है, किसका हैचिंग भाई, वाल का। मेरे दरजावा इतना आवाज़ करते हैं, अब खोलिए बंद करिए, तो पूछिए मत। ठीक है, चलिए है ना, ये 5 सेंटीमीटर हम बता रहे हैं, लिखना नहीं था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो जाएगा ना, चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे भाई, एक कितना था, 45 से 60 है ना। अब कितना रख सकते हैं आप, जो मन करे वो रख सकते हैं। अब 45 रख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं है। इधर क्या बनाएंगे हम, फर्श बनाएंगे। इधर क्या बनाने वाले हैं, फर्श बनाएंगे। ठीक है ना। तो फर्श एकदम अच्छे से फर्श नहीं बनाने वाले, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही बिना माप का लेते जाइएगा ऊपर, बिना माप का लेते जाना है। एक लाइन खींचना है और 2-3 लाइनें और खींच देनी है। ठीक है, और इसमें ना खंड खंड दिखा देना कि ऊपर भाई फर्श है, देखिएगा। ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसको डार्क कर दीजिए,
ऐसा भी दिखा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लग जाए उस पर लिख देना है सारी चीज़ें, है ना। क्या लिख देंगे आप, इसी में मिटा के लिख दीजिए, थोड़ा सा मिटाइए, लिख दीजिए फ्लोर। क्या लिख देंगे आप, फ्लोर। अब बताइएगा जो डीपीसी होता है कहाँ होता है, जो डीपीसी होता है इस फ्लोर के नीचे, हम कहाँ बताए होंगे आपको, फाउंडेशन वाले क्लास में, है कि नहीं। जो 2.5 सेंटीमीटर का हम बनाते हैं, जिसमें आपको भरे होंगे इस पर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर करके या 3 सेंटीमीटर ऊपर करके टेराजो, मोज़ेको, संगमरमर, टाइल्स, जो भी भरे होंगे, है ना, उसी के नीचे आप देखेंगे हम बनाए होंगे क्या, डीपीसी। तो इसी के नीचे क्या कर देना है, डार्क कर देना है बस। अब जानते हैं डीपीसी डार्क होता है ना। तो देखिए डीपीसी, ये वर्टिकल जो होगा उसको रोक देगा। ये चीज़ें समझ आ रही, बस इसमें कैविटी वाल है ना। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बस कंप्लीट हो गया क्या, सेक्शन ऑफ कैविटी वाल, लिख दें। ठीक है भाई, लिखना शुरू करते हैं। इसको क्या लिखेंगे मेरे लाल, है ना, क्या लिखेंगे, आउटर वाल, आउटर वाल। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इनर वाल। इसको क्या लिखेंगे, इनर वाल, है ना। दिखाई दे रहा है भाई, फोकस करना भूल गए हम, क्योंकि सेटिंग हो जाता है, डर लगता है। ठीक है, क्या कर रहे थे हम, एयर गैप, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, एयर गैप। ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर थिक डीपीसी, एक संबंध है, 1.5 संबंध है 3 का। ठीक है, ठीक है, ये फ्लोर हो जाएगा, ये फाउंडेशन हो गया, है ना। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब फिर यहीं इसको एंड करते हैं। अब देखिए, हम पूरे साल पेपर क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ हम देख रहे हैं। समझे कि रोज़ आपका एक वीडियो आता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में एक और मिसलेनियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।